नमस्कार दोस्तों, मैं सैट ए और द सैट अ शो में आपका स्वागत है। आज हम नागपुर के उन शांत कोनों की खोज करेंगे जहां भीड़ नहीं, सुकून बसता है। ये सफर मंदिरों या धार्मिक स्थलों का नहीं, बल्कि झीलों, जंगलों, पार्कों और इतिहास की अनसुनी कहानियों का है। एक ऐसा नागपुर जो अपनी सादगी और सुंदरता से आपको मोह लेगा। तो चलिए महाराष्ट्र के इस छिपे खजाने की ओर बढ़ते हैं। नागपुर, जिसे अक्सर संतरों और ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, असल में शांति और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रैवल गाइड नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां आप खुद के साथ वक्त बिता सकते हैं और हवा में घुली पॉजिटिविटी को महसूस कर सकते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं नागपुर की इस अनकही यात्रा को। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है नागपुर की सबसे खूबसूरत झील अंबाझरी झील से। यहां कुदरत हर शाम एक नई पेंटिंग बनाती है। शहर का शोर पीछे छूट जाता है और आपके कानों में बस पानी की लहरें और हवा की सरसराहट गूंजती है। अंबाझरी का मतलब है आम के पेड़ों का बगीचा। यहाँ की हवा में आज भी एक मीठी महक है। किनारे पर बैठिए, बत्तखों को देखिए, डूबते सूरज की सुनहरी किरणों को महसूस कीजिए। यह एक मेडिटेशन जैसा अनुभव है। सूर्यास्त के समय आसमान रंगों से भर जाता है और झील का पानी एक जादुई आईना बन जाता है। फोटोग्राफी के शौकीन हैं? हर एंगल परफेक्ट है, लेकिन कुछ पल के लिए कैमरा नीचे रखिए और इस नजारे को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। अंबाझरी झील आपको रुकना, ठहरना और प्रकृति की सुंदरता को सराहना सिखाती है। अब चलते हैं सेमिनरी हिल्स। नागपुर के बीचों बीच एक नखलिस्तान, जहां शहर का शोर आप तक नहीं पहुंचता। यहाँ की सुबह किसी वरदान से कम नहीं। सूरज की पहली किरणें, ताजी हवा और पक्षियों का संगीत। लोग यहाँ जॉगिंग, साइकिलिंग या बस शांति के लिए आते हैं। जापानी गार्डन इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। पहाड़ी की छोटी से पूरे नागपुर का पैनोरमिक व्यू दिखता है। ऊंची इमारतें खिलौनों जैसी लगती हैं। यहाँ आकर एहसास होता है कि हमारी समस्याएं असल में कितनी छोटी हैं। सेमिनरी हिल्स सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक हीलिंग स्पॉट है। यहाँ की शांति और हरियाली आपको तरोताजा कर देती है। कभी थका या खोया महसूस करें तो यहाँ आकर खुद से मिलने का मौका जरूर लीजिए। अगली मंजिल डेक्कन जिमखाना पार्क। शहर के बीचों बीच एक हरी भरी दुनिया। गेट से अंदर कदम रखते ही ताजगी का एहसास। चारों तरफ हरियाली और फूलों की क्यारियां। सुबह की शांति में जॉगिंग या शाम की सैर। यहाँ के ट्रैक्स पर चलना किसी जंगल में सैर जैसा है। परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक, बच्चों की हंसी और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम, यहाँ सब मुमकिन है। पार्क की सबसे बड़ी खासियत शांति। शहर के शोर के बीच भी यहाँ एक अलग ही ठहराव है। अगली बार जब ब्रेक चाहिए तो इस हरे भरे समंदर में डुबकी लगाइए। यह आपको निराश नहीं करेगा। अब नागपुर से थोड़ा बाहर रामटेक के पास खिंडसी लेक। एक विशाल झील, चारों तरफ घना जंगल और पहाड़ियां। यहाँ की हवा में जंगली महक है और पानी में गहराई और शांति। बोटिंग का अनुभव अनोखा है। झील के बीचों बीच से 360 डिग्री का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा। पैडल बोट लेकर धीरे धीरे झील को एक्सप्लोर करें, उस शांति को महसूस करें। यहाँ बोट हाउस भी हैं। झील के किनारे रात बिताने का अनुभव केरल के बैकवाटर्स जैसा है। रात में बालकनी से तारों भरा आसमान और झील में चांद की परछाई, एक रोमांटिक और आध्यात्मिक अनुभव। खिंडसी एक इकोसिस्टम है। पक्षी, जंगली जानवर और प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। अगली मंजिल गोरेवाड़ा बायो पार्क, जहां इंसान मेहमान है और जानवर मेजबान। ये कोई चिड़ियाघर नहीं, बल्कि एक विशाल जंगल है। यहाँ जानवर खुले में घूमते हैं और आप बस सफारी से उन्हें देखते हैं। सफारी के दौरान हिरण, सांभर, नीलगाय और कभी कभी शेर या तेंदुआ भी दिख सकता है। वॉच टावर से जंगल का विहंगम दृश्य। यहाँ की शांति और विशालता आपको प्रकृति के सामने नतमस्तक कर देती है। गोरेवाड़ा बायो पार्क सह अस्तित्व और प्रकृति संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ आकर आप वाइल्ड लाइफ का आनंद लेते हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर लौटते हैं। अब चलते हैं इतिहास की गलियों में। नागपुर सेंट्रल म्यूजियम, जिसे अजायब घर भी कहते हैं। यह म्यूजियम एक टाइम मशीन है। ब्रिटिश वास्तुकला की खूबसूरत इमारत जो खुद में इतिहास समेटे है। अंदर प्रागैतिहासिक जीवाश्म, डायनासोर के अवशेष, प्राचीन मूर्तियां, सिक्के और कलाकृतियां मिलती हैं। यहाँ शांति से हर आर्टिफैक्ट को देख सकते हैं। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं। ये म्यूजियम ज्ञान का भंडार है। पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और कला से परिचित कराता है। एक शांत दोपहर में कुछ नया सीखना हो तो यह जगह परफेक्ट है।
धर्मपेट का सिटी फॉरेस्ट शहर के बीचों बीच एक घना जंगल जहां विकास और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। यहाँ कदम रखते ही बाहर की दुनिया का शोर गायब, सिर्फ पेड़ों का साया, पत्तों की चरमराहट और पक्षियों की चहचहाहट। सुबह की सैर के लिए जन्नत, कच्चे पक्के ट्रेल्स, हल्की धुंध और ताजा हवा। बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए भी यह जगह शानदार है। बस शांत बैठिए और प्रकृति का ऑर्केस्ट्रा सुनिए। सिटी फॉरेस्ट याद दिलाता है कि असली जंगल से जुड़ना कितना जरूरी है। यहाँ बिना किसी प्लान के बस प्रकृति के साथ कुछ घंटे बिताइए, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी जैसा है। अब शहर की सीमाओं से बाहर सतपुड़ा हिल व्यू पॉइंट, जहां से दुनिया बहुत छोटी और खूबसूरत लगती है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के नजारे अद्भुत हैं। आसमान रंगों से भर जाता है, घाटियों में तैरते बादल और उगता सूरज। सूर्यास्त के समय पहाड़ियों के पीछे छिपता सूरज, सुकून और नई शुरुआत का एहसास। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला आपको बड़ा पर्सपेक्टिव देती है, समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए यह जगह खजाना है, हर फ्रेम मास्टरपीस। लेकिन कुछ पल के लिए कैमरा भूल जाइए और उस नजारे को अपनी आंखों और दिल में बसाइए। नागपुर की चौड़ी, साफ सुथरी सड़कों का अनुभव ये कोई जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है। सुबह जल्दी उठिए, जब शहर सो रहा हो। इन सड़कों पर ड्राइव करना किसी मेडिटेशन से कम नहीं। वही सड़कें जो दिन में ट्रैफिक से भरी रहती हैं, सुबह के समय शांत और सुंदर लगती हैं। यह अनुभव आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। न कोई चिंता, न कोई बोझ। यह सिर्फ ड्राइव नहीं, माइंडफुलनेस ड्राइव है, अपने विचारों के साथ अकेले होने का सुख। अगली बार नागपुर में हो तो एक सुबह इन सड़कों पर शांति की तलाश में जरूर निकलें। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव नागपुर का जापानी रोज गार्डन, रंगों और खुशबुओं से भरी एक जादुई जगह। यहाँ गुलाबों की पंक्तियां, हर रंग, हर खुशबू, जैसे आप किसी रंगीन सपने में चल रहे हों। हर फूल एक कहानी, हर पंखुड़ी एक कविता। यहाँ की सुंदरता आपको प्रकृति के सामने नतमस्तक कर देती है। सुबह ओस की बूंदों से चमकते फूल मन को शांति और खुशी से भर देते हैं। फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट, लेकिन असली मजा इन फूलों को महसूस करने में है। ये रोज गार्डन हमारी यात्रा का खूबसूरत अंत है, दिल में मिठास और आंखों में सुंदरता भरकर। तो दोस्तों, यह था मेरा नागपुर, एक ऐसा शहर जहां शांति और सुकून बसता है। हमने झीलों के किनारे सूर्यास्त देखा, पहाड़ियों से शहर को निहारा, जंगलों की खामोशी को सुना और फूलों की खूबसूरती को महसूस किया। यह यात्रा भीड़ से नहीं, खुद से मिलने का मौका थी। नागपुर प्राकृतिक और शांत टूरिज्म का छिपा खजाना है। अगर आप भीड़ से दूर प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो यह आपकी अगली मंजिल हो सकती है। उम्मीद है यह सफर आपको नागपुर को एक नई नजर से देखने के लिए प्रेरित करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सफर में फिर मिलेंगे। नमस्ते।